नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, सोने से पहले केवल एक शब्द बोल दो, बिना कुछ करे ही करोड़ों के मालिक बन जाओगे। दोस्तों, हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में इन दो पहलुओं के अनुसार ही चलना होता है। कभी मनुष्य बहुत सुखी होता है तो कभी उसकी जिंदगी में कहीं परेशानी आती है। अच्छे समय में कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में छोटे काम में भी तमाम दिक्कत आती है। ऐसे समय में कई उपाय तो कारगर साबित होते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना एकमात्र ऐसी चीज है जिसका असर कभी काम नहीं होता और ईश्वरी शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने किस्मत लिखवा कर आया है, उसके साथ वैसा ही होगा। लेकिन कभी कभी किस्मत में संकट लिखे होने के बावजूद ईश्वरी प्रार्थना उसे बाहर निकाल देती है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा शब्द बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको जपना है, स्मरण करना है सोने से ठीक पूर्व। फिर आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं वह समाप्त होगी, धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। बात को मजाक में मत लीजिएगा। वीडियो बहुत खास है। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त तभी के अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपका बिगड़ा काम बनेगा, तो बिना देर करें। तो अब आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोने से पहले जो आपके शब्द कहना है, सबसे पहला शब्द है पूरा दिन काम करने के बाद जब नींद की बारी आती है तो हम अक्सर बिना ध्यान लगाए या ईश्वर को याद किए बगैर ही सो जाते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सोने से पूर्व अगर भगवान का थोड़ा सा नाम ले लेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। ईश्वर की प्रार्थना, मंत्र जाप या 2-3 घंटा की पूजा ही नहीं, यदि कोई मनुष्य को उठने के बाद और रात्रि को सोने से पहले भगवान का नाम मात्र ले लेता है तो उसके घर में वैभव और धन का आगमन हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर जो शब्द आता है दोस्तों, वह है भगवान श्री कृष्ण का नाम, जो लेने मात्र से ही भक्ति के संकट दूर हो जाते हैं। कन्हैया लाल की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनके नाम के स्मरण मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन कृष्णाय वासुदेवाय, हारिये परमात्मा ने, प्रांत क्लेश नशाए, गोविंदाय नमो नमः जी। हाँ दोस्तों, आपको सोने से पहले इस मंत्र का जाप कर लेना है। दुख, कलेश, डर, निराशा और धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम आपकी खास रिक्वेस्ट पर एक बार और मंत्र को दोहरा रहे हैं, जरा कान लगाइएगा, लिख लीजिएगा, फायदा आप ही का है। कृष्णा है वासुदेवाय हारिये, परमात्मा ने, प्रणात क्लेश नाशय, गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आपको जपाना है। यकीन मानिए, आगे जो भी होगा वह शानदार होगा और बिना कुछ कर ही आपके पास धन दौड़ा चला आएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे शब्दों के बारे में। आपको दूसरा वह शब्द क्या कहना है, ये छोटे छोटे 1-2 शब्द अगर आप सोने से पूर्व एक बार भी जप लेंगे तो जीवन की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आपको एहसास होने लगेगा कि अब जीवन में कुछ सकारात्मक हो रहा है और इसका कारण है प्रभु का नाम जप। जिन लोगों को धन संबंधित परेशानी है या फिर उनके पास पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उन्हें कृष्ण जी का एक विशेष मंत्र है जिसके जाप से अपार धन की प्राप्ति होती है। सोने से पहले एक बार ये जरूर जप लेना चाहिए और वह मंत्र है, जी हाँ दोस्तों, गो वल्लभ भाई स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र है गो वल्लभ भाई स्वाहा, जो इंसान को अपार धन की प्राप्ति करवाता है, करोड़ों का मालिक बनवाता है। इस मंत्र जाप से के समय सही शब्दों का उच्चारण करें। गलत अक्षर पढ़ने से आपको लाभ नहीं होगा। गोवल्लभ भाई स्वाहा इतना सा ही यह मंत्र है और सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख बार आपको इसका उच्चारण करना होगा। जब जाकर धीरे धीरे जवाब से करते रहेंगे तो आगे कुछ समय में आप इतना हो जाएगा, ये कर ही लेंगे, फिर ये सिद्ध हो जाएगा और आपको बहुत अनगिनत सुखद परिणाम देने लगेगा। अगर यकीन नहीं होता तो आज रात्रि ही सोने से पूर्व यह करना शुरू कर दीजिए। बाद में परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम 2 से 3 हनुमान चौपाई आपको बताने वाले हैं, जो आपके स्वास्थ्य को भी सही रखेगी, आपको निडर भी बनाएगी और बल और बुद्धि भी आपको प्रदान करेगी। कहते हैं हनुमान चालीसा का जप हम जब चाहें तब कर सकते हैं,
अब मान लीजिए, आप में से हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे हनुमान चालीसा बखूबी पूरी आती होगी, परंतु आप उसकी कोई चौपाई जिसे हनुमान चालीसा बखूबी पूरी आती होगी, परंतु आप उसकी कुछ चौपाइयां, कुछ पंक्तियां तो याद कर ही सकते हैं, जिसे अपना एक अलग महत्व है। तो सोने से पूर्व सबसे पहले पंक्ति रात को जो हनुमान चौपाई की आपको पढ़नी है या मन ही मन में दोहरानी है, वह है दोस्तों, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो भी व्यक्ति हनुमान जी का निरंतर स्मरण करता है वह जीवन में हमेशा स्वस्थ रहता है। कोई बीमारी उसका बाल भी बकर नहीं करती, रोगों को वह जीत लेता है और हमेशा स्वस्थ शरीर अपनाता है। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा बीमारियां होती रहती हैं, थकान होती रहती है, आप सही ढंग से काम नहीं कर पाते, चिड़चिड़ा करते हैं, तो रात को सोने से पूर्व आपको यह कह देना है ना, से रोग हरे सब पीरा झपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का प्रभाव आपके जीवन पर इतना पड़ेगा कि अगली रात से ही आप जो भी बीमार होते थे, स्वास्थ्य गड़बड़ जाता था, वह होना खत्म हो जाएगा और परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखेंगे। अब अगली जो हम चौपाई बताने वाले, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रात्रि में सपने देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बात बात पर जीने बुरे सपने आते हैं, हर वक्त उन्हें एक अनजाना डर परेशान करता रहता है और लोग कभी भी उनके ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं, जिस वजह से उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और वह चिड़चिड़ा सा भी महसूस करने लगते हैं। तो इसका क्या समाधान है? इसके लिए हम क्या चौपाई आपको बताने वाले हैं, और वह चौपाई है दोस्तों, सोने से पूर्व आपको जपानी है। फिर जिंदगी में कभी भी कोई बुरा सपना आपको नहीं आएगा और ना ही कोई आपको तंग कर पाएगा। तो वह चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, यानी अगर आप हमारे रखवाले हैं तो हम क्यों डरे। और ये बात सही भी है, आप हनुमान जी की अगर परम भक्त हैं तो आपको किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परंतु अपने कर्मों से जरूर डरिए। अगर कम बुरे हैं तो दंड मिलेगा और उसे दंड को हनुमान जी भी नहीं रोकेंगे, इसलिए कर्म अच्छे रखिए। हनुमान जी हमेशा आपके आशीर्वाद देते रहेंगे और जीवन में डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि उनके भक्तों को जीवन में कभी डरना नहीं पड़ता, संकट मोचन उनके संकटों को खींच लेते हैं और उन्हें एक मस्त और शानदार जिंदगी प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन में है विश्वास तो बंदे भक्ति में है शक्ति। यह विश्वास ही वह सीढ़ी है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। यदि भक्ति में विश्वास की कमी होगी तो मनुष्य कभी भगवान से संपर्क नहीं साध पाएगा। इसलिए जब आप मंदिर जा रहे हैं, जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो केवल उन पर फोकस कीजिए। वर्थ की चिंता में, आज नौकरी में ऐसा हुआ, आज व्यापार में ऐसा आवाज, घर परिवार में ऐसा हुआ, ये चीजें भगवान से आपका कनेक्शन नहीं होने देती। और अगर आपको उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको शांत होना होगा, अपने ज्ञान को एकाग्र में लगाना होगा। फिर देखिए, परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी, सोने तो पूर्व केवल यह एक शब्द बोल दीजिए, उसके बाद जो होगा वह आपको चौंका कर रख देगा। उम्मीद करते आपको वीडियो पसंद आई होगी। लापरवाही न बरतें। छोटे बच्चे खेलते समय बहुत सावधान रहें, लिखें, गिरकर चोट लग सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके और जो समय जो दौर चल रहा है वह बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है, तो उनका ध्यान रखिए। मन परेशान और भ्रमित महसूस कर रहे हैं तो महादेव का ध्यान कीजिए, क्योंकि इस वजह से आप कुछ शांति मिलेगी, एकाग्रता का अनुभव कर पाएंगे। वह वाकई में आपको कहीं और से नहीं प्राप्त होने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहिए। आपके जीवन में वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, यह हमारी गारंटी है। बस मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, काम और व्यवहार से उच्च अधिकारी और सहकर्मी प्रसन्न होंगे। साथ ही में व्यवसाय में जोखिम उठाना इस समय में नुकसानदेह हो सकता। थोड़ा धैर्य और नापतोल कर कदम उठाइए, जल्दीबाजी में केवल अपना ही नुकसान करवा लेंगे। दोस्तों, व्यवहार में संतुलन बनाए रखिए। गलतियों के दोहराव से बचने के लिए काम की समीक्षा और टीम की निगरानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकारी विभाग में कार्य लोगों के लिए यह समय बहुत कठिन है। साथ ही मीटिंग के दौरान सुझाव बॉस को बहुत पसंद आ सकता है,
लेकिन एजुकेशन बेहतर ढंग से करने में मुश्किल होगी। व्यापारियों के कर्ज कम होंगे, लेकिन मुनाफे की स्थिति भी उतनी उत्साहजनक नहीं रहेगी। परंतु हम यह देख रहे हैं कि समय धीरे धीरे सही हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा समय के साथ खुद को बदलना आना चाहिए, संयम रखना आना चाहिए और धैर्य रखना भी आना ही आना चाहिए। माँ की सेहत को लेकर सतर्कता बढ़ाते आलसी आपके पीछे धकेलना का पूरा प्रयास करेगा, परंतु अपने बल पर, अपने आत्मबल और मनोबल के बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी वजह से आपका नाम होगा। तो आलसी करना त्याग दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण कामकाज लापरवाही की वजह से ही तो छूट सकते हैं, तो लापरवाही और अलसी आपके जीवन की उन तमाम खुशियों को छीन सकता है जो आप कुछ ही दिनों में पाने वाले थे। तो क्यों ना आप उन खुशियों का ध्यान करें और इन बेकार आदतों को अपने जीवन से बाहर करें। कार्यस्थल पर क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। मिल रही जिम्मेदारियां को पूरे कर्तव्य भाव से आपको उठना है, उसे बोझ बिल्कुल भी कतई ना समझना है। काम के लिए यह समय शुभ है। अगर कुछ दिखाने का टैलेंट व्यापारियों के थोड़ा असमंजस रहेगा, नहीं आएगा कि आज के दौर में हम किस प्रकार चले, परंतु जो आज के जमाने का युवा है और बिजनेसमैन है, वह जानता है कि आज के जमाने की डिमांड क्या है। सामाजिक रूप से योग्यता, मान सम्मान पड़ा बढ़ाने वाली है। भविष्य के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। आने वाले समय के हिसाब से खुद को तैयार करें। हो सकता है कोई कंपटीशन आगे निकल कर आए और उसे कंपटीशन में आपकी हिस्सेदारी आपका पूरे ऑफिस में नाम करते, आप उसमें अव्वल भी आना होगा, जो आप अपने दम पर ही आएंगे। आत्मविश्वास से खुद को भरपूर रखें।